अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। दिस इज़ आल्सो अ टॉपिक। तो आज हम देखेंगे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डाटा क्या है, तो डाटा की ही फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनती है। सो आज की इस वीडियो में हम एक और चीज़ देखेंगे कि डाटा की टाइप्स कितनी है। एक चीज़ स्टार्टिंग में ही क्लियर कर दूँ, वो ये चीज़ कि लास्ट वीडियो आई थिंक जिसमें मिस्टेकनली आई राइट इट देयर के टाइप्स ऑफ डाटा विच इज़ प्राइमरी डाटा एंड सेकेंडरी डाटा, बट वो आपके डाटा की टाइप्स नहीं है, वो सोर्सेज ऑफ डाटा हैं कि आप डाटा कहाँ कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब डाटा को हासिल करने के सोर्स क्या है, किन वेज से, किन तरीक़ों से, किन जगहों से आप उसको हासिल कर सकते हैं। तो दैट आर योर सोर्सेज, नॉट द टाइप्स ऑफ डाटा। सो आज की इस वीडियो में हम साथ में ये भी देखेंगे कि हमारे डाटा की टाइप्स कितनी हैं। सो अब हम मूव करते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू साइज एंड मैग्नीट्यूड इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा, जैसे आपने एक चीज़ पढ़ी, क्योंकि हम एक चीज़ ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं, अभी जो हमारा टॉपिक है वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। सो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना इट्स सेल्फ अ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। द अरेंजमेंट ऑफ डाटा मतलब आप डाटा को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड मैग्नीट्यूड। मतलब आप अपने डाटा को उसकी क्वांटिटी या उसकी फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग, फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक चीज़ कितनी दफ़ा रिपीट हुई है, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट काइंड ऑफ थिंग। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास के बच्चों की एजेस मैंने ले ली फॉर एग्ज़ाम्पल, और आपकी क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं, माइट बी पॉसिबल देयर आर 5 स्टूडेंट जिनकी एज जो है वो 20 है। सो क्या है कि 20 एक ऐसी एज है जो फ्रीक्वेंटली आपकी क्लास में आई है, फ्रीक्वेंसी उसकी ज़्यादा है, जो जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, जिसकी तादाद ज़्यादा है। तो ऐसी अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंग करना कि आप साइज़ के अकॉर्डिंग या उसकी तादाद के अकॉर्डिंग आप उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन या अपने डाटा की अरेंजमेंट जो करते हैं उसको हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। सिंपल वर्ड्स कि आप अपने डाटा को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड या साइज़ के अकॉर्डिंग, दैट इज़ कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसके एक एग्जांपल देखते हैं जिसको मैं आपको क्लियरली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। फॉर एग्जांपल कि आप ले रहे हैं एज ऑफ बीएससी क्लास स्टूडेंट्स, मतलब बीएससी की क्लास के स्टूडेंट्स हैं जहाँ से मुझे एजेस सेलेक्ट करनी है। फ़ाइन। अब जैसे नेक्स्ट में मैंने ये एजेस सेलेक्ट कर ली कि फॉर एग्जांपल मेरे पास 2019 अप टू सो ऑन, ये मैंने कुछ स्टूडेंट्स की जो भी बीएससी की क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी एजेस लिख ली। फ़ाइन। एक चीज़ कि ये सिंपल आपके पास नंबर्स, ये आपके पास सिंपल डाटा है। फ़ाइन। लेकिन अगर आपको डाटा की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है तो आप इसकी कैसे बनाएंगे? अभी जो मैं आपको टेबल दिखाऊंगी जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का होगा, मैं आपको इसको बनाना भी अगली वीडियो में सिखाऊंगी। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ओवरव्यू देने का मकसद ये था ताकि आप क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकें कि व्हाट इज़ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ़ाइन। सो जैसा कि आपने अगेन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने क्या देखा कि द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड मैग्नीट्यूड, आप मैग्नीट्यूड या साइज़ के अकॉर्डिंग अगर अपने डाटा को अरेंज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड योर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं क्या करूँगी, देखें जो आगे टेबल आएगा। अब देखें इसमें क्या है कि एक साइड पे क्लासेस बनाई हैं, क्लासेस को आप फ़िलहाल छोड़ दें, बाद में आपको बताती हूँ इसको हम क्लासेस क्यों बोलते हैं। फ़ाइन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास, अगर आप इस डाटा में देखें तो आपके पास सबसे मिनिमम जो एज है वो एक स्टूडेंट की है 15। तो मैंने क्या किया, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्लास बना ली। क्लास क्या होती है, जैसे अच्छा आपने जब क्वालिटेटिव वेरिएबल के बारे में पढ़ा था, क्वांटिटेटिव, फ़ाइन, क्वांटिटेटिव की बात करी, उसमें आपने एक पढ़ा था डिस्क्रीट वेरिएबल, दूसरा आपने पढ़ा था कॉन्टीन्यूस वेरिएबल। जो आपका डिस्क्रीट वेरिएबल था वहाँ पर मैंने ये चीज़ बोली थी कि वो आपका हमेशा हमेशा एक एग्जैक्ट नंबर आएगा। फ़ाइन।
एक और चीज़ बोली थी कि आपके पास कॉन्टिन्यूस वेरिएबल ऐसा होगा जो आपके पास टू सर्टेन लिमिट्स में आएगा, स्पेसिफिक नंबर्स दैट फॉल इनटू अ सर्टेन लिमिट। अब क्या है कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरे पास ये डाटा कॉन्टिन्यूस डाटा है। अब फॉर एग्जांपल की बात करें, बिकॉज एज इज़ योर डिस्क्रीट डाटा, फाइन। तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आप लेट्स सपोज कर लें दैट योर दिस काइंड ऑफ डाटा इज़ अ कॉन्टिन्यूस डाटा। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसकी क्लासेस बना ली। क्लासेस बेसिकली क्या होती हैं कि दो सर्टेन लिमिट्स, दो सर्टेन पॉइंट्स। अच्छा, आपको इसको क्लासेस को समझाने के लिए ना इजी वर्ड्स, कि जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं तो क्या होता है कि आपको जब आपको कोई चीज़ आप किसी भी शॉप पे जाते हैं तो शॉपकीपर जो है वो आपको ये चीज़ पूछता है कि आपका बजट की रेंज क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे एक ड्रेस बाय करना है और मैं अगर मुझसे कोई पूछे तो आई विल जस्ट से कि मेरी 5000 से लेकर 10,000 तक मेरा उसका जो रेंज है मेरी इतनी ही बजट है, मैं इसी में ही लेना चाहती हूँ। तो दिस इज़ ऑल्सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स कि यू राइट अ सर्टेन रेंज और लिमिट। मतलब क्या कि 15 आपकी लोअर लिमिट है, इससे नीचे का आप ड्रेस बाय नहीं करेंगे। 20 आपकी अपर लिमिट है, जो आप मतलब 20 से ऊपर का आप ड्रेस लेंगे नहीं। ठीक हो क्या? तो हमारे पास मैंने क्या किया, मैंने डाटा को सिर्फ कंपाइल करने के लिए, अरेंज करने के लिए ये जो क्लासेस बनाई हैं या ये जो फ्रीक्वेंसी है, इसको करने का जो तरीका है वो आपको अगली वीडियो में मिलेगा। तो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू शो हाउ इज़ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फाइन ऑफ योर डाटा। सो यहाँ पर क्या है कि 15 to 20 जो है वो आपकी नॉर्मल 15 to 20 आपने एक लिमिट्स बना ली, क्लासेस बना ली, 21 से 25 अप टू 26 से 30 तीन क्लासेस बना ली। अब फ्रीक्वेंसी क्या है कि मैंने एक और चीज़ बोली कि अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड मैग्नीट्यूड, जितनी आपकी तादाद 15 to 20 अगर आप इसमें काउंट करें देन यू मस्ट हैव अ 13 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी एज 15 से 20 के दरमियान आ रही है। फ़ाइन, आप इस डाटा को लें और इस डाटा को लिखें अपनी कॉपी पे, रजिस्टर पे, जहाँ पे आप लिखना चाह रहे हैं लिखें वहाँ पर। एंड देन आप काउंट करें कि आपकी 15 से 20 के दरमियान 15 भी इंक्लूडेड है एंड 20 इज़ आल्सो इंक्लूडेड। सो आप देखेंगे कि 15 to 20 एजेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो 13 हैं आपके इस डाटा में। दैन 21 और 25 की रेंज में 3 स्टूडेंट्स हैं, 26 और 30 की रेंज में 7 स्टूडेंट्स हैं। तो क्या सिंपल वर्ड्स में हमने क्या फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जैसे हमने डेफिनेशन देखी कि द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द साइज़ एंड मैग्नीट्यूड, कि आप अपने डाटा को अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज़। तो मेरे पास यहाँ पर क्या है कि मैंने क्लासेस बना ली एंड देन उनको डाटा को अरेंज किया उनके मैग्नीट्यूड के अकॉर्डिंग, कि उनकी मैंने काउंट करके कितने उसमें फॉल करते हैं तो मैंने उसको लिख दिया। दैट इज़ अवर कॉल्ड फ्रीक्वेंसी फाइन। सो ये बेसिकली फ्रीक्वेंसी है कि आप अपने डाटा को अरेंज करते हैं। एक चीज़ कि जब आप अगर आप इस डाटा को देखें तो ये आपका डाटा क्या है कि आपने फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में धन्याल है, उन्होंने 20 उनकी एज है तो उन्होंने 20 मैंने लिख ली। आपकी क्लास में बिस्मा है तो अगर आई थिंक सो आपकी क्लास में नहीं है, सॉरी, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी क्लास में बिस्मा है तो उनकी एज 19 है, मैंने 19 लिख ली। फिर तीसरे नंबर पे कोई भी स्टूडेंट आए उसकी 17 अप टू 1, जैसे जैसे जिस मतलब सीक्वेंस आप स्टूडेंट्स बैठे होंगे मैंने वो वैसे लिख लिया। तो मेरे पास ये फ़र्स्ट हैंड डाटा है जो मैंने आपसे कलेक्ट किया। फ़ाइन, फ़र्स्ट हैंड डाटा जब मैंने आपको 2 सोर्सेज पढ़ाए थे, जो प्राइमरी डाटा का था और सेकेंडरी डाटा, उसमें क्या था, प्राइमरी डाटा इट इज़ योर फर्स्ट हैंड कलेक्शन। तो अगर आप जो ऊपर वैल्यूज़ देख रहे हैं ना दैट इज़ योर फर्स्ट हैंड कलेक्शन फाइन। दूसरा था सेकेंडरी डाटा, मतलब कि डाटा वो ऑलरेडी गवर्नमेंट या किसी भी अदारे वेबसाइट के थ्रू वो अरेंज्ड है, मतलब उन्होंने वो चीज़ यूज़ की है, डाटा यूज़ किया हुआ है। जब वो डाटा यूज़ किया जाता है तो उसको अरेंजमेंट आपको थर्ड स्टेप जो मैंने आपको स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन में बताया था कि आफ्टर यू कलेक्ट योर डाटा आपको अपने डाटा को ऑर्गेनाइज करना होता है। तो डाटा ऑर्गेनाइज अगर कर लिया तो मतलब वो आपका सेकेंडरी डाटा आता है। ठीक हो गया, वो सोर्स
आप सेकेंडरी डाटा से जो भी डाटा उठाएंगे वो आपका अरेंज्ड डाटा होगा, जो आप प्राइमरी डाटा से उठाएंगे वो आपका हमेशा नॉट अरेंज्ड होगा। अब हम मूव करते हैं स्टैटिस्टिक्स की डाटा की टाइप्स के ऊपर। दो तरह की डाटा की टाइप्स होती हैं, ठीक है। जो सोर्सेज की बात कर रही हूँ वो प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी होता है। और टाइप्स हमेशा डाटा की अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा आपके पास होता है ग्रुप्ड डाटा। नाम से आपको वैसे क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज़ ग्रुप एंड व्हाट इज़ अनग्रुप, ठीक हो क्या। अब इसको समझाती हूँ मैं आपको कि अनग्रुप्ड डाटा क्या है या फिर ग्रुप्ड डाटा क्या है। द डाटा विच आर कलेक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम आर कॉल्ड अनग्रुप्ड डाटा। गलती से आप अनग्रुप साथ में लिख लीजिएगा व्हेन यू राइट ऑन योर नोटबुक। तो यहाँ पर क्या है कि डाटा जो आपने फर्स्ट टाइम कलेक्ट किया है वो आपका अनग्रुप डाटा होगा। जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो आपने एजेस सीधे सीधे लिख ली हैं वो एजेस क्या है कि आपने फर्स्ट हैंड कलेक्ट की, आप सिंपल लिखते गए। तो दैट काइंड ऑफ डाटा जो आपने सिंपल लाइनिंग में आपने डाटा लिख दिया वो आपका हमेशा अनग्रुप डाटा होगा, ठीक है। क्योंकि वो सिंपल लिखा गया, उसमें कोई भी ग्रुपिंग नहीं की गई किसी भी चीज़ के अकॉर्डिंग, वो सिंपल अनग्रुप डाटा होगा, ठीक है। जो आपने सिंपल लिखते गए फर्स्ट टाइम, दैट इज़ योर अनग्रुप डाटा। अब इसकी एग्जांपल दे देते हैं, जैसे एज ऑफ बीएससी क्लास स्टूडेंट्स। जैसे मैंने पीछे बताया कि जो आपने एजेस लिखी हुई हैं नॉर्मली आपने लाइन में, दैट इज़ नॉट अरेंज्ड, और ये आपकी फ़र्स्ट टाइम जो आपने कलेक्ट किया डाटा वो आपने एज इट इज़ लिख दिया है। जो डाटा आपने फ़र्स्ट टाइम एज इट इज़ लिख दिया वो आपका हमेशा अनग्रुप्ड डाटा होगा, क्योंकि वो किसी भी तरह की ग्रुपिंग में नहीं है, वो तो सिंपल लिखा हुआ है, कोई ग्रुप्स नहीं बने हुए उसके, ठीक है। तो इस तरह का डाटा जो ग्रुप फॉर्म में नहीं होगा वो आपका हमेशा अनग्रुप्ड डाटा होगा, ठीक हो क्या। अब हम देखते हैं कि हमारे पास दूसरी टाइप क्या है, विच इज़ ग्रुप्ड डाटा। डाटा प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ग्रुप्ड डाटा। जैसे हमने अनग्रुप डाटा देखा कि अनग्रुप डाटा मतलब कि वो हमेशा ऐसे लाइनिंग में जो भी अपने फर्स्ट टाइम जो भी डाटा कलेक्ट करते गए वो लिखते गए, दैट इज़ योर अनग्रुप डाटा। लेकिन जब आप उसको ग्रुपिंग में करेंगे, ग्रुप्स की फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, तो वो आपका ग्रुप्ड डाटा हो जाएगा। जैसे हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन देखी थी तो उसमें हमने क्या किया था, हमने एक ग्रुप बना लिया था 15 to 20 का, जिसको हमने क्लास का नाम दिया था, ठीक है। 15 से 20 की क्लास है, बेसिकली वो आपका ग्रुप ही होता है कि आपने 15 to 20 का जो ग्रुप है उसमें कितने लोग आते हैं, ठीक है। उसमें 13 लोग आए थे। सो आपकी एक क्लास आपका ग्रुप होगा। डाटा ऐसा जो क्लासेस की फॉर्म में और जिसके साथ फ्रीक्वेंसी दी गई हो, फ्रीक्वेंसी का वर्ड हमेशा याद रखना है, जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी गई हो वो आपका डाटा हमेशा ग्रुप्ड डाटा होगा। हमेशा ये चीज़ आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन यू मस्ट हैव टू फोकस कि जिसमें आपको फ्रीक्वेंसी दी जाएगी वो आपका ग्रुप्ड डाटा होगा। इसके एग्जांपल क्या है कि वही आपने एज ऑफ बीएससी क्लास स्टूडेंट्स लिए, अगर हमने उसको सीधा लाइनिंग में फर्स्ट टाइम जो भी कलेक्ट किया वो लिख दिया, वो आपका अनग्रुप्ड डाटा होगा। लेकिन अगर आपने उसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना ली, आपने उसको ग्रुपिंग फॉर्म में कर लिया, आपने उसकी फ्रीक्वेंसी टेबल बना लिया, तो वो आपका ग्रुप डाटा होगा। अगेन जिस डाटा में आपके पास क्लासेस या फ्रीक्वेंसी, क्लासेस और फ्रीक्वेंसी, ठीक है। हमेशा ये चीज़ सिर्फ एक चीज़ याद रखेंगे, जहाँ पर आपको एफ़ का कॉलम, एफ़ मतलब फ्रीक्वेंसी का कॉलम दिया जाएगा वो आपका ग्रुप डाटा होगा। अगर आप पीछे अपने अनग्रुप डाटा को देखें तो उसमें आपको एफ़ का कॉलम नहीं दिया गया। सिंपल आप इसको कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। आप वेरिएबल का नाम इसको एक्स भी दे सकते हैं, वाई भी दे सकते हैं, जी भी दे सकते हैं। तो अगर आपको सिंपल एक वेरिएबल का डाटा दिया गया है तो वो आपका अनग्रुप डाटा होगा, और अगर आपको एफ़ के साथ वेरिएबल का डाटा दिया गया है तो वो आपका ग्रुप्ड डाटा होगा। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने देखा कि हमारे पास ग्रुप डाटा क्या होता है, अनग्रुप डाटा क्या होता है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है। सो होप सो आप सबको समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच।